प्रिय साथियों नमस्कार। आइए सुनते हैं उदय भाग 8 आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। बसंत आ गया, प्रकृति में ने पुष्पांजलियाँ चढ़ाई, महके बरसाई, लोगों को अपनी श्वास तक में परिमल का आभास हुआ। किले के महल में रानी ने चैत की नवरात्रि में गौरी की प्रतिमा की स्थापना की। पूजन होने लगा। गौरी की प्रतिमा आभूषणों और फूलों के श्रृंगार से लद गई और धूप दीप तथा नववेद ने कोलाहल सा मचा दिया। हल्दी कुमकुम के उत्सव में सारे नगर की नारियां व्यग्र व्यस्त हो गई, परंतु उनमें से बहुत थोड़ी ही गले में सुमन मालाएं डाला थी। उनके पास हरदेश की कविता और उसका फल दूसरे रूप में पहुंचा था। इनको भ्रम था कि राजा रानी हम लोगों के श्रृंगार पसंद नहीं करते, इसलिए जब वे स्त्रियां जो पूजन के लिए रनवास में आई, चढ़ाने के लिए तो अवश्य फूल ले आई, परंतु गले में माला डाले कुछ एक ही आई। सब जातियों को किले में जाने की आज़ादी थी। किले के उस भाग में जहां महादेव और गणेश का मंदिर था और जिनको शंकर किला कहते थे, सब कोई जा सकते थे। अछूत कहलाने वाले चमार, बसोर और भंगी भी। जहां अपने कक्ष में रानी की गौरी को स्थापित किया था, वहां इन जातियों की स्त्रियां नहीं जा सकती थी, परंतु कोरी और कुम्हारों की स्त्रियां जा सकती थी। कोरी और कुम्हार कभी अछूत नहीं समझे गए थे। सुंदर ललनाओं को आभूषणों से सजा हुआ देखकर रानी को हर्ष हुआ, परंतु अधिकांश के गले में पुष्पमालाओं की त्रुटि उनको खटकी। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम लोग हार पहनकर क्यों नहीं आई? गौरी माता को क्या अधूरे श्रृंगार से प्रसन्न करोगी? स्त्रियों के मन में एक लहर उद्वेलित हुई। लाला भाऊ बख्शी की पत्नी उन स्त्रियों की अगवा बनकर आगे आई। वह यौवन की पूर्णता को पहुंच चुकी थी। सौंदर्य मुखमंडल पर छिटका हुआ था। बख्शिंजू कहलाती थी। हाथ जोड़कर बोली, जब सरकार के गले में माला नहीं है तब हम लोग कैसे पहने? रानी को असली कारण मालूम था। बख्शिंजू के बहाने पर उनको हंसी आई। पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और सबको सुनाकर कहने लगी, बाहर माली ने नाना प्रकार के हार गूंथे बैठी हुई हैं, एक मेरे लिए ले आओ, मैं भी पहनूंगी। तुम सब पहनो और खूब गा गा कर माता को रिझाओ। जो नाचना जानती हो नाचें, इसके उपरांत दूसरी रीति का कार्य होगा। स्त्रियां होड़ा हिंस में मालिनों के पास दौड़ी, परंतु मुंदर पहले माला ले आई। बख्शिन जरा पीछे आई। मुंदर माला पहनाने वाली ही थी कि रानी ने उसको मुस्कुराकर ब्रज दिया। मुंदर सिकुड़ सी गई। रानी ने कहा, मुंदर, एक तो तू अभी कुमारी है, दूसरे तेरे हाथ के फूल तो नित्य ही मिल जाते हैं। बख्शिंजू के फूलों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बख्शिंजू हर्षोल्लित हो गई। मुंदर को अपने दासी वर्ग की प्रथा का स्मरण हो आया। विवाह होते ही महल और किला छोड़ना पड़ेगा। उदास हो गई। रानी समझ गई। बख्शिन ने पुष्पमाला उनके गले में डालकर पैर छुए। रानी ने उठकर अंक में भर लिया। फिर मुंदर का सिर पकड़ पर अपने कंधे से चिपटाकर उसके कान में कहा, पगली, क्यों मन गिरा रही? मेरे पास से अभी अलग न होगी। मुंदर उस स्थिति को हाथ जोड़कर धीरे से बोली, सरकार मैं सदा ऐसी ही रहूँगी और आपके चरणों में अपनी देह को इसी दशा में छोड़ूंगी। फिर अन्य स्त्रियों ने भी रानी को हार पहनाए, इतने कि वह ढक गई और उनको सांस लेना दूभर हो गया। सहेलियां उनके हार उतार कर रख देती थी और वह पुनः ढक दी जाती थी। अंत में कोने में खड़ी हुई एक नववधू माला लिए बढ़ी। उसके कपड़े बहुत रंग बिरंगे थे। चांदी के जेवर पहने थी, सोने का एक आध ही था। सब ठाठ सोलहाना बुंदेलखंडी, पैर के पैंजनों से लेकर सिर की दावनी तक सब आभूषण स्थानिक। रंग जरा सांवला, बाकी चेहरा रानी की आकृति आंख नाक से बहुत मिलता जुलता। रानी को आश्चर्य हुआ और स्त्रियों के मन में काफ़ी कौतूहल। वह डरते डरते रानी के पास आई। रानी ने पूछा, कौन हो? उत्तर मिला, सरकार हो तो कौरिन, नाम सरकार झलकारी दुलैया। निसंदेह जैसा नाम है वैसे ही लक्षण है, पहना दे अपनी माला। झलकारी ने माला पहना दी और रानी के पैर पकड़ लिए। रानी ने हट करने पर झलकारी ने पैर छोड़े। रानी ने उससे पूछा, क्या बात है झलकारी, कुछ कहना चाहती हो क्या? झलकारी ने सिर नीचा किए हुए कहा, मोय जा विनती करने मोय माफ़ी दी जाए तो कहूँ। रानी ने मुस्कराकर अभय दान दिया। झलकारी बोली, महाराज, मोरे घर में पूरिया पूर्वे को और कपड़ा बुनवे को काम हो गए है।
पे उनमें अब कम कर दो। मलखम कुश्ती और जाने काका करन लगे, अब सरकार घर कैसे चले। रानी ने पूछा, तुम्हारी जाति में और कितने लोग मलखम और कुश्ती में ध्यान देने लगे हैं। काए मैं का घर घर देखत फिर। झलकारी ने बड़ी बड़ी गजरारी आंखें घुमाकर तीक्ष्ण उत्तर दिया। रानी हंस पड़ी, यह तो तुम्हारे पति बहुत अच्छा काम करते हैं, तुम भी मलखम कुश्ती सीखो, इनाम दूंगी, घोड़े की सवारी भी सीखो। झलकारी लंबा घूंघट खींचकर नभ गई। घूंघट के भीतर ही बेहतर हंसी। रानी भी हंसी और अन्य स्त्रियों में भी हंसी का स्रोत फूट पड़ा। लगभग सभी उपस्थित स्त्रियों ने जरा चिंता के साथ सोचा, हम लोगों को भी मलखम कुश्ती के लिए कहा जाएगा, बड़ी मुश्किल आई। अभी आप सुन रहे थे भाग 8। धन्यवाद।